मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ वहाँ से जब देखता हूँ तो ये साधनाएँ बहुत यूजफुल है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये तुम्हारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी इंटेंसिटी को ज़रूर कम कर सकती और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती। मेरा एक सिस्टम होता है 3 महीने 3.5 महीने तक की आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख के जितना किया जा सकता है उतना कर दो, ताकि अगली बार जब आदमी आए तो फिर एक किस्त और दी जा सके। उनको इतना बता दिया जाता है कि वो अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। मेरे गुरु भगवान ने शरीर छोड़ने के बाद कई बार मुझे दर्शन दिए और मैं उनसे मिला। योग में कभी वियोग नहीं होता, योग से योग की ओर अग्रसर होना अध्यात्म है। मूलाधार सेल्फ डिपेंड है ही नहीं है, इसलिए मूलाधार में जो टूट फूट हुई है इतने समय से उसको हमें रिपेयर करना है और मूलाधार को सशक्त करना है। इतना सशक्त करना है कि जो कुछ आता है वो सहन कर सके। रोक नहीं सकते, क्योंकि मूलाधार कैसे रोकेगा? वो तो नेचुरल प्रोसेस है। ऊपर के कर्म प्रारब्ध बना के मूलाधार में फेंक दिए जाते हैं। एक ही तरीका है कि कर्म ही खत्म हो जाए और फिर कुछ ऐसा रहे ना जो फेंका जा सके, तो फिर बाद में कुछ नहीं। उसके बाद भी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि आप घर यूज करो ना करो, लॉक करके चले जाओ, डस्ट तो आएगी घर में। ऐसा नहीं है कि सिद्ध साधना नहीं करते, सिद्ध भी साधना करते। इस चीज को आप समझो। बार बार आप पूछते हो मूलाधार कैसे साफ, एक ही तरीका है, लास्ट कर्म खत्म करो। और जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, आप जा जरूर रहे हो लेकिन आप जैसे आए थे वैसे नहीं जा रहे। आप खाली होके जा रहे हो और कुछ लेके जा रहे हो। आप जो लेके जा रहे हो उसको अच्छी तरह से उपयोग करना, क्योंकि मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ वहां से जब देखता हूँ तो ये साधनाएं बहुत यूजफुल है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये तुम्हारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी इंटेंसिटी को जरूर कम कर सकती और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेरा एक सिस्टम होता है 3 महीने 3.5 महीने तक की आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख के कितना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जितना किया जा सकता है उतना तोड़ देता हूँ, ताकि अगली बार जब आदमी आए तो फिर एक किस्त और दी जा सके उसको। उनको इतना बता दिया जाता है कि वो अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा करते जाएं। और रही बात, मेरे गुरु भगवान ने शरीर छोड़ने के बाद कई बार मुझे दर्शन दिए और मैं उनसे मिला। योग में कभी वियोग नहीं होता। पहले मैं भी भगवान का नाम लेके रोता, क्या दर्शन दो, अभी नहीं रोता। अभी उसका एहसास मेरे अंदर है, वो मेरे साथ ही है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं है और मैं अकेला हूँ। वो मेरे साथ ही है, मुझ में घुल गया, मुझ में मिल गया। अवियोग नहीं है, अवियोग है। जहाँ रुदन आता है वहाँ वियोग है और जहाँ आनंद है वहाँ योग है। जहाँ शांति है, जहाँ पूर्णता है वहाँ योग है। वियोग से योग की ओर अग्रसर होना अध्यात्म है। इसलिए आप ऐसा मत सोचना या इसलिए दुखी मत होना कि किसी को छोड़ के जा रहे हो। ये छोड़ना और पकड़ना तुम्हारे थर्ड डायमेंशंस के लॉज हैं, ये हायर डायमेंशन में नहीं चलता। हमारा अध्यात्म इतना सुंदर है ना भाई, जितना आप इसमें गहरे जाओगे ना आप इसके दीवाने होते जाओगे। आपने सिर्फ अध्यात्म शायद सुना होगा, आपने जो अध्यात्म सुना है ना, और आप बिल्कुल वैसे हो जैसे सागर की जो ठंडी ठंडी रेत है किनारे की, बीच की, उस पे चल रहे हो। भीतर गए कहाँ, आप गहराइयों में नहीं उतरे। और जैसे जैसे आप उसके पानी में पैर रखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका दीवानापन पागलपन में बदलता जाएगा। आप पागल होते जाओगे, क्योंकि जिसके लिए तुम तरस रहे थे, जिसको तुम पाना चाहते थे, जो सुकून तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद भी नहीं मालूम था, बस तुम्हें ऐसा लगता है कुछ तो कम है, कुछ तो खाली है, और उसको तुम संसार में ढूंढ रहे थे। वो एक्चुअल संसार में था ही नहीं। ये संसार अपने आप में अपूर्ण है, ये संसार अपने आप में बदल रहा है, ये तुम्हें कुछ स्थिरता नहीं दे सकता। ये असत्य है, क्योंकि हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये असत्य है। जो अभी है वो अगले क्षण नहीं होगा। ये बदलता हुआ है और तुम्हें बदलती हुई चीजें पसंद नहीं है। तुम्हारा दोस्त बदल जाए तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम्हारी मंगेतर बदल जाए
जाए, तुम्हारा प्रेमी बदल जाए, तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम्हें कोई भी बदलती हुई चीज पसंद नहीं। आज गाड़ी नई है, कल पुरानी है, बदलती हुई चीज तुम्हें पसंद नहीं। तुम इस चीज को समझो, ये संसार लगातार बदल रहा है। ये आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा। जो कभी ना बदले और जो पूर्ण हो, जब तुम उसकी तरफ चलते हो और वहां से उसकी अनुभूति तुम्हारे अंदर आती है, तो तुम्हारे अंदर एक अपने आप आवाज आती, यही है, इसी की तलाश है। जब तक वो हवा का झोंका उधर से तुम तक पहुंचा ना था, तब तक तुम पहचान नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए। एक हवा का झोंका उधर का लगना चाहिए तुम्हें, एक जरा सा स्पर्श होना चाहिए उसका, तुम्हारे अंदर से जोर जोर से आवाज आएगी। यही तो है, तलाश इसी की थी। समझ नहीं आ रहा था, वो जरा सी एक स्पर्श, एक अनुभूति, वो कुछ भी कहो आप, उसका एक जरा सा स्पर्श हो तो तुम्हारे अंतःकरण उसको पहचान लेता है। जब तक तुम सुनोगे तब तक तुम उस चीज को अनुभूति नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जो एक समझ है वो सुन के नहीं स्वीकार करती, उसको एक अनुभूति चाहिए, हल्की सी अनुभूति। एक बार हल्की सी अनुभूति हो गई तो तुम समझ जाते हो, मुझे एक बूंद मिली है, सागर अभी बाकी है, और तुम सागर की खोज में निकलते हो। लेकिन बूंद की आवश्यकता है। इंसान बहुत चलता है और धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे हिसाब किताब किए जाते हैं कि मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मुझे कभी दुख होता है, कभी हंसी आती है कि क्या पागलपन। और आज जो जीवन में तकलीफें या कष्ट या पीड़ा आ रही है वो उचित है। प्रकृति जो तुम्हारे साथ कर रही है वो उचित है, क्योंकि तुम ये पागलपन कब बंद करोगे? अगर तुम गलतियां करते जा रहे हो और तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया जाए तो तुम्हारी गलतियां और बढ़ जाएंगी। आप लोग जो पागलपन कर रहे हो उसके हिसाब से आपका जीवन वैसा होना चाहिए। आप जिन रास्तों पे, जिन व्यवस्थाओं पे जा रहे हो, जो प्रकृति आपके साथ में जो निर्णय ले रही है, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि तुम्हारे पागलपन खत्म ना होंगे अगर तुम्हारे साथ व्यवस्थाएं तुम्हारी कठिन ना की जाए। तुम कब सोचोगे कि हमारे रास्ते गलत है? जब विपत आती है तब तुम सोचते हो यार क्या किया जाए, हमने क्या कर दिया जो हो गया, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये तकलीफ आई। ये तो तुम विपत में ही सोचते हो। जीवन खुशहाल हो तो तुम किसकी कहाँ सुनते हो? तुम सुनते नहीं किसी की। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बात बिल्कुल पक्की है कि दुख ही तुम्हें समझाता है कि क्या करना चाहिए, उचित क्या है। सुख तो तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें पागल करता है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं और जो बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, ये सब सुखी हैं, इसलिए कर रहे हैं। इनके पास धन का सुख है या सत्ता का सुख है या इनके पास लोकप्रियता का सुख है। सारे सुख हैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सुख बड़े बड़े सुख हैं। उन सुख की अहंकार में ये पागल हो गए। एक गरीब आदमी जिसको सुबह से शाम तक मेहनत करके दाल रोटी चलाता है, वो इतनी गलतियां नहीं कर सकता, उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। कभी कभी मुझे किसी को पनिश्ड करना पड़ता है बहुत, जब मामला बिल्कुल एकदम बाहर चला जाता है। लेकिन पनिश्ड करने का एक मतलब रहता है कि वो सुधर जाए, पनिश्ड करने का एक मतलब नहीं रहता है कि वो बर्बाद हो जाए। और हम लोगों का पनिश्ड करने का तरीका अलग रहता है, थोड़े दिन के लिए तकदीर बदल देते। एक बार दो बार कोशिश करेंगे, उसके बाद में भी वो ठीक नहीं होता तो भगवान भरोसे छोड़ देते। याद रखना, या तो तुम प्रकृति के हाथ में पड़ोगे या तो गुरु के हाथ में पड़ो। गुरु के हाथ में पड़ोगे तो तुम्हें प्रकृति की कठोरता सहन नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे सिद्ध मार्ग का सिद्धांत है कि जब हम काम करते हैं तो प्रकृति हमें मौका देती है, वो कहती है तू कर। डिसीजन हम लोग लेते हैं, प्रकृति वहां पीछे हट जाती है, वहां सारा सिस्टम पीछे हट जाता है। वो कहता है तुम कर लो, देख लो तुम। और हम लोग जब प्रयास करते हैं तो ठीक है, जहां सिद्ध ने छोड़ा, साधु ने छोड़ा, वो खतरनाक, फिर प्रकृति आगे आती है और वो तुम्हें रौंदती है, कुचलती है, वो अपने रौद्र रूप में आती है। इसलिए गुरु के हाथ में रहना, गुरु के हाथ से निकले कि प्रकृति तुम्हें धर लेगी। और ये सत्य है, मैं तुम्हें मंदिर में बोलता हूँ ये चीज।
कृष्ण ने गीता में लिखा है कि ब्राह्मण मारता हुआ भी श्रेष्ठ है, गाली देता हुआ भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जो ब्रह्म में स्थित हो, ब्राह्मण उसको कहा जाता है। जिसकी स्थिति ब्रह्म में हो, वो गाली भी दे रहा है तो वो कृपा है उसकी। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। कहाँ से कौन सी ऐसी गलती है जो तुमसे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है। और एक बात ध्यान रखना, मेडिटेशन का मतलब होता है अपनी जिंदगी खुद बदलो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से आप बदलिए, उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। हीलिंग में मांगा जाता है, मेडिटेशन में मांगा नहीं जाता, किया जाता है। तुम्हारे हाथ में वो चाबियां दे दी जाती हैं और ताले बता दिए जाते हैं, इसको खोलो ये होगा। खजाने तुम्हारे हाथ में रख दिए जाते, तुम्हें वारिस बना दिया जाता है। हीलिंग सेशन में तुम्हें एक दान दिया जाता है, ले लो बाबा जाओ, बहुत कम है तो थोड़ा लेके जाओ। मेडिटेशन सेशन में तुम्हें वारिस बना दिया जाता है कि अब तुम हमारे उत्तराधिकारी हो। साधक बनने के बाद भीख मत मांगना। हीलिंग में भीख मांगी जाती है, साधक भीख नहीं मांगता। आपने साधना करनी है और साधना करके अपने आप को तैयार करना है, बेहतरीन बनाना है। अपने जीवन को बेहतरीन बनाओ और दूसरों की मदद करो। मेरी सारी साधनाएं पावरफुल हैं, अपने अनुभव की है। इनसे व्यवस्थाएं बदल जाती हैं और ये व्यवस्थाओं को बदलने में सक्षम है। आप इनको स्वीकार करो और इन पे आगे बढ़ो, आपको रिजल्ट्स आएंगे। ज्यादा जल्दबाजी में ये मत सोचना आज करे आज आएंगे। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रद्धा और शबरी, गंभीरता, संकल्प बल, नियम, ये सारे एक साधक के गुण हैं। ये अपने अंदर जिंदा रखना। श्री मात्रे नमः। मेरा प्रश्न ये है कि कई लोग नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए आसन लगा के साधना करने में? एक्चुअल देखो, तुम नॉनवेज खाओ, दारू पियो, मैं तुम्हें ना नहीं बोलता। जिस दिन तुम्हारे अंदर शुद्धि हो जाएगी, तुम अपने आप बंद कर दोगे। अगर मेरे बोलने से तुम छोड़ते हो तो किसी के बोलने से तुम पकड़ लोगे। तुम्हारा अंतःकरण जब तक उस चीज को नहीं छोड़ेगा, तुम बाहर से नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे को कचौरियां बहुत पसंद है और मैं कहूँ कचौरी छोड़ दो, अब तुम बाहर से कचौरी छोड़ दोगे, अंदर से तुम्हारे मन में वो कचौरी, सपने में कचौरी और सोच में कचौरियां ही कचौरियां होंगी। पहले तुम तन से करते थे, अब मन से करोगे। और तन से तो 2-4 कचौरी खा के तुम्हारा पेट भर जाता था, संतुष्ट हो जाता था। अब तुम्हारा मन हजारों कचौरियां खा के भी नहीं भरेगा। वो मामला गलत है, किसी को रोक देना कि ये मत करो। उसके अंदर से वो इच्छा खत्म कर दो, वो खुद अलग हो जाएगा। गोवा में हमारे यहाँ नॉन वेज कंपल्सरी होता है। 4 महीने 6 महीने के बच्चे को वो फिश रख देते हैं मुंह में। उनका मानना है कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आप मर जाओगे, आप बीमारियों में फंस जाओगे। अगर उनके बच्चे नॉनवेज छोड़ते हैं तो माँ बाप रोते हैं। हमारे यहाँ गोवा में हालत ऐसी है। आज कितने परिवारों ने, कितने लोगों ने नॉनवेज पूरा छोड़ दिया है, हाथ नहीं लगाते, इच्छा नहीं होती उनकी। मैंने उनको नहीं बोला छोड़ो, लेकिन छोड़ दिया, मन से निकल गया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा नॉनवेज छोड़ दो, ड्रिंक करना छोड़ दो, लेकिन एक बात कहूंगा, थोड़े समय में ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। इस समय अगर तुम नॉनवेज और ड्रिंक करोगे, गणेश चतुर्थी हो, अमावस्या, पूर्णिमा हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, उस समय जैसे वो तिथि लगती है, ग्रहण लगते हैं, उस समय अवॉइड कर देना, बस उतने समय। नहीं तो वो तुम्हारे लिए भयानक हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी में ये मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी सारी काम की रिद्धियां सिद्धियां बैठ जाएंगी, तुम्हारे काम सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन साधना और ये सब सेवन के पहले भी कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए, बिकॉज वो आपके शरीर में रहेगा और वो तामसिक वृत्ति में अगर आप साधना करने बैठो, कुछ टाइम पीरियड तो बीच में होना चाहिए। एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। आपकी साधना जो है संधि काल में होनी चाहिए। एक्चुअल संधि काल क्या होता है, जैसे प्रातः काल जा रहा है और मध्याह्न काल आ रहा है। अभी लगभग 11:30 बजे है, तो प्रातः काल समाप्त हो रहा है और मध्याह्न काल प्रारंभ हो रहा है, तो इन दोनों में जोड़ होता है, इसको संधि काल बोलते हैं। उसी को हम लोग सीधा सीधा संध्या बोल देते हैं। तो जो संधि होती है, जहाँ जोड़ होता है, हमेशा वो कमजोर होता है, टूटने की सबसे ज्यादा चांसेस वही होते हैं। तो ये संधि काल में जो साधना होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और विश्वामित्र जी ने जब गायत्री को श्राप दिया था कि कोई भी साधक को तुम सिद्ध नहीं होगी और तेरे सारे साधक तेरी साधना से व्यर्थ हो जाएंगे,
तू सिद्धि नहीं होगी। गायत्री ने बोला तू मुझे श्राप दे रहा है कि मेरे साधकों को श्राप दे रहा है। विश्वामित्र का जो अहंकार जब टूटा और उनको लगा कि मुझसे गलती हुई, तब उन्होंने उस श्राप का निश्रापण बताया कि जो त्रिकाल संध्या करेंगे उनको ये श्राप नहीं लगेगा। एक तो जब सूर्य उदय होता है उसके पहले से उसके बाद का समय, मान लीजिए सूर्योदय का समय बदलता रहता है थोड़ा, मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो उसके पहले 5:45 से 6:15 तक वो संधि काल हो जाता है। उस समय जो साधना की जाती है वो प्रातः संध्या कहलाती है, फिर दोपहर की संध्या, फिर शाम की संध्या, ये 3 संध्या त्रिकाल संध्या अगर ये आप कर सकते हो, आप खाली हो तो कर लो। इस समय पे नॉन वेज ड्रिंक तुम्हें करना है तुम कर लो, लेकिन इस समय पे मत करो, थोड़ी देर बाद कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि इस समय करोगे तो तुम तकलीफ में फंस जाओगे। इतना तो हो सकता है ना। दूसरी बात, तुम जितना नॉन वेज और जितना ड्रिंक करोगे ये साधनाएं उतनी कम सिद्ध होंगी, ये बात ध्यान रखना। मैं तुम्हें ना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि तुम्हारे अंदर उतना तमस रहेगा और वो तमस इस साधना को सिद्ध नहीं होने देगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन एक जो सात्विक जैसे भोजन होता है उसके बाद जैसी सिद्धि आती है वैसी नहीं आएगी, कम आएगी लेकिन आएगी। और कोई जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में कुछ अशुभ हो, जैसे किसी का डेथ हो या कुछ भी 13वीं वो सब जो होता है, वो ऐसे समय जो पूरा का पूरा साधना कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ था, हमारे साथ एक घटना हुई थी। उस समय हमने संन्यास नहीं लिया था और मैं साधना करता था, तो भगवान शिव का जो बाल्य रूप है उसके दर्शन होते थे मुझे, बहुत प्यारे, बहुत बहुत सुंदर है। भगवान शिव सबसे सुंदर है, मतलब उनके चेहरे पे इतनी पता नहीं उसको क्या कहते हैं, सुंदरता की एक पराकाष्ठा है। वो हल्की हल्की सी मंद मंद मुस्कान रहती है, और जब वो मंद मुस्कान जरा सी थोड़ी सी बढ़ती है ना तो ऐसा लगता है बाल नोच लें और चीखने लगे, वो सहन नहीं होती। वो ये पंच तत्वों की सुंदरता नहीं है, वो डिवाइन ब्यूटी है। वो एक हल्की सी मंद मंद मुस्कान परमात्मा के चेहरे पे हमेशा रहती है, और वो जरा सा ऐसे जरा से और को ऐसा लग सहन नहीं होती। उस समय से बाल नोच के चीखने की वो पता नहीं क्या होता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो मुझे दर्शन होते थे जब मैं वहां पे साधना करता था। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई और ऐसा चलता रहता था, तो मैं हवन भी करता था, जोत भी जलाता था, नैवेद्य भी लगाता था। हमारा एक छोटा सा मंदिर था, उसमें क्या हो गया कि मैंने सोचा अभी तो मैं नहीं रुकूंगा, मैंने अभी करना है साधना, ये चलता रहेगा। कब तक, किसी ने जन्म लिया तो शोर हो गया, कोई मर गया तो छूतक हो गई, ये तो सब चलता ही रहता है। उस समय क्या हुआ कि अभी भी 15-15 लीटर के वो पतरे के पीपे आते हैं, टीन वाले तेल के। तेल खत्म हो गया तो खोला जब मैंने, तो मेरे हाथ में वो टिकली रहती ना, वो लग गई और खून आने लगा। मैं समझ गया कि मुझे मना किया जा रहा है। ऐसे इंडिकेशन समझ में आते हैं जब साधक थोड़ा स्पिरिचुअल होता है। उसके बाद में दूसरा कुछ किया तो उसमें भी तकलीफ हुई, तीसरा कुछ किया उसमें भी तकलीफ हुई। मुझे मालूम था कि देवता बोल रहे हैं कि मत कर, अभी नहीं करना है तुझे। मैं बहुत जिद्दी था, मैंने करूंगा मैं, और मैंने किया। और उसके बाद में जब मैं साधना करने को बैठा, ये सब जोत वोत जागृत करके, तो भगवान शिव के इतने बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, गुस्से में थे, वो क्रोध में थे, भयानक। मैं ऐसे देखता था और ऐसे देखता था और ऐसे आंखें बंद करता था, ऐसे देखता था, ऐसे बंद करता। ये मेरे साथ घटना घटी। वही बाल स्वरूप था, लेकिन आंखें क्रोध से भयानक लाल लाल थी। उस दिन मैंने उनसे बोला, परमात्मा तू मेरी इच्छा नहीं है, तू मेरा शौक नहीं है, तू मेरी आवश्यकता है। जैसे जीने के लिए हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, वैसे उससे ज्यादा तू आवश्यक है। जब मैं साधना नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं रुक सकता। अगर तुझे क्रोध है तो तू मुझे पनिश्ड कर, लेकिन मैं साधना करूंगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता और मैं नहीं रह सकता। अब तुझे जो करना है वो, मेरा काम मैं करता हूँ, तेरा काम तू कर। और उसके बाद मेरे लिए वो सारे नियम टूट गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मत करो, शोर हो गई, छूतक हो गई, और उनसे मैं छूट गया। जब मैंने उसको स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ। हाँ, लेकिन मंदिर में
दीपक वगैरह हवन मत करो, लेकिन साधना तो करो, साधना तो करो, साधना सबसे बढ़िया है। और मैं तो कहता है दीपक भी करो। अरे देखेंगे क्या होता है। तुम्हारे अंदर इतनी दीवानगी ना आए तो फिर तुम प्रेम करोगे कैसे? मोहब्बत में ये सारी चीजें नहीं होती।